हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से हमने स्क्वाड लीडर शिवांगी सिंह को लेकर वीडियो बनाया है, जहां पर हम एड्रेस कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तानियों द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि उन्होंने इंडिया के रफाल को शूट डाउन किया है और इनकी जो फीमेल पायलट हैं स्क्वाड लीडर शिवांगी सिंह, उनको कैप्चर किया है। ऑल्दो DGISPR ने इस चीज़ को डिनाई किया था। ये चीज़ हमने कल के वीडियो में भी बताया था, लेकिन पाकिस्तानी फिर भी इस चीज़ को रेगुलर स्पैम करते थे कि वेयर इज़ शिवांगी सिंह, और जब जवाब आया तो उनका मुंह बन गया। हमने वहाँ पर ये टर्म यूज़ किया था कि ये थूक कर चाटने वाली बात हो गई, क्योंकि आप इस चीज़ पर स्टिक कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि ये उस समय की मिस इन्फॉर्मेशन थी, आपने इसको छोड़ दिया। आप कल तक इस चीज़ का दावा कर रहे थे। इवन आज भी बेशर्मी इतने लेवल पर है कि ग्रॉक से फोटोज को एडिट कराया जा रहा है, ये प्रूफ करने के लिए कि ये स्क्वाड लीडर शिवांगी सिंह नहीं है। और फिर आप कह रहे हो कि हमने तो एक्सेप्ट कर लिया। अब तुम्हारे एक्सेप्ट करने से क्या होता है? आपकी जाहिल कौम तो नहीं कर रही है। और प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हमारे इंडिया में कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे चैनल्स को जाकर बढ़ावा देते हैं और फिर हमसे आकर कहते हैं कि आप इसका जवाब दो। तो अगर आप लो IQ कम्युनिटी में जा रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? जिस कंट्री में गवर्नमेंट ऑफिशियली झूठ बोल रही है और ये चीज़ प्रूव हो रखी है, उनके एक्सपर्ट्स को आप सुनने के लिए जाते हैं। जहाँ की मिलिट्री ओपनली झूठ बोलती है और वो पकड़ा जाता है, और आप वहाँ पर ओपिनियन सुनने जा रहे हैं। परेशानी हमें वहाँ पर है। तो आज का जो वीडियो है ये तो हम बना दे रहे हैं, और ये लास्ट वीडियो होगा जब ऐसे किसी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस पर हम पूरा विस्तार से जाने वाले हैं और उस लेवल पर जाएंगे जितना एक्सपेक्ट किया जाता है। क्योंकि आपको सुअर से लड़ना है तो गंदा तो होना पड़ेगा। तो जब बात ऑपरेशन सिंदूर की होती है, तो जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो मल्टीपल सोर्सेस से मल्टीपल न्यूज़ निकलकर सामने आ रही थी, और जब ऑपरेशन ऑनगोइंग होता है तो फॉग ऑफ वॉर की वजह से कई यहाँ पर न्यूज़ सही होती हैं, कई गलत होती हैं। इसलिए जब हम अपनी साइड से रिपोर्टिंग कर रहे थे तो जो भी इंफॉर्मेशन आ रही थी उसको लेकर हमारे द्वारा ये इंश्योर किया जा रहा था कि अगर न्यूज़ कंफर्म नहीं है तो हम मे बी, कैन बी जैसे टर्म्स को यूज़ करें। कंफर्म है तो प्रॉपर कंफर्म होकर लिखें, और अगर हमारे द्वारा रिपोर्ट किया कुछ गलत आ रहा था तो हम ये भी इंश्योर कर रहे थे कि वो वापस लिया जाए। तो एक इसमें फेमस पायलट कैप्चरिंग वाली फ़ोटो थी जो कि हमने अपलोड कर दी थी, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेस भेज रहे थे। लेकिन अपलोड करने के बाद हमें पता लगा ये गलत है, तो हमने 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा उसे टेक डाउन कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पर कम से कम DGISPR से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो उस समय भी रिपोर्टिंग के दौरान हमने कहा था कि मल्टीपल पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं। हो सकता है कुछ पायलट्स कैप्चर किए गए हैं, इसकी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, और अकेले हम नहीं थे। मल्टीपल मीडिया सोर्सेस ने भी ये चीज़ कंफर्म करी थी, लेकिन उसको लेकर बाद में इंडियन एयरफोर्स की साइड से ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। तो क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया तो उस पर बात करना बनता नहीं है, और हमने उसकी चर्चा दोबारा करी भी नहीं। और ऐसा नहीं है कि इंडिया की साइड से ही ऐसी रिपोर्टिंग हो रही थी, इवन पाकिस्तान की साइड से भी ऐसी रिपोर्टिंग हो रही थी। उनके मीडिया चैनल्स में भी अगर आप रिपोर्ट्स को देखें उस टाइम पर तो कहा जा रहा था कि दिल्ली पर अटैक हो चुका है, बैंगलोर पोर्ट पे स्ट्राइक करी है पाकिस्तान ने, वगैरह वगैरह के पोस्ट उनकी साइड से भी आ रहे थे। इवन पाकिस्तान की साइड से भी मल्टीपल क्लेम्स आ रहे थे कि उन्होंने रफाल का पायलट पकड़ लिया है, Su-30 का पायलट पकड़ लिया है, मल्टीपल पायलट्स उन्होंने पकड़ लिए हैं। तो ये सब मीडिया रिपोर्ट्स थी, हमने भी उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करी, ना ही सीरियसली लिया। लेकिन जब बात स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह की आती है तो यहाँ पर मामला इसलिए उठाया जाता है और इसलिए इसे सेंसेशनलाइज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पैमिंग है इनके नाम को लेकर वो रुक नहीं रही थी। इवन अब लेटेस्ट फोटोज आने के बाद भी इसको लेकर AI जनरेटेड फोटोज बनाकर क्लेम को फेक बताने की कोशिश करी जा रही है। तो यहाँ पर जब ये कहा जाता है कि थूक कर चाटा जा रहा है तो ये आप डिजर्व करते हैं। अब आते हैं ऑफिशियल अकाउंट्स पर। तो डिफेंस मैट्रिक्स क्या क्लेम कर रहा है, कोई इंडियन मीडिया चैनल क्या क्लेम कर रहा है, कोई पाकिस्तानी मीडिया चैनल क्या क्लेम कर रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी को आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऑफिशियल अकाउंट्स का मजाक बनाया जा रहा है, जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, जहाँ पर आपकी मिलिट्री झूठ बोल रही है, तो ये शर्म की बात होती है। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि हमारी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उनके DGISPR से बेटर है। जहाँ पर जो क्लेम्स प्रूवन नहीं है उसका हमने दावा नहीं किया, हमने न्यूज़ को सामने ज़रूर रखा। जहाँ पर हमने कैन बी, कुड बी जैसे टर्म्स यूज़ किए, साथ में सोर्सेज का फिलहाल क्लेम है ऐसे टर्म्स यूज़ किए, ताकि लोगों को ये जानकारी रहे कि ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है, गलत भी हो सकती है। जहाँ तक रही बात पायलट कैप्चर होने की और जो फोटो हमने पोस्ट करी थी उसकी, तो जैसे कि हमने बताया वो 10 मिनट के अंदर हमने डिलीट कर दिया था, क्योंकि इसका कंफर्मेशन आ गया था कि ये फोटो फेक है। तो इतनी फॉग ऑफ वॉर में हमने रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग करी थी। जहाँ तक रही बात फाइटर एयरक्राफ्ट शॉट डाउन होने के दावों की, तो इसकी पुष्टि बाद में इंडियन एयरफोर्स ने खुद ही कर दी, जहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे मल्टीपल पाकिस्तान के हाई वैल्यू एसेट्स शूट डाउन हुए हैं, जिसमें F-16, JF-17 जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। साथ में लॉन्गेस्ट सरफेस टू एयर किल भी है जो कि 315 किलोमीटर का है, जहाँ पर एक एवैक्स
शूट डाउन किया है, जिसको लेकर भी हमने रिपोर्ट किया था। तो उस टाइम जब हम ये कोट कर रहे थे कि F-16, F-17 और AWACS शूट डाउन हुए हैं, तब भी एयरफोर्स ने ऑफिशियली एयरक्राफ्ट के टाइप कोट नहीं किए थे। एयरफोर्स का बस ये कहना था कि हमने हाईटेक एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के। बाद में जब पिक्चर और क्लियर हुई तो एयरफोर्स ने ओपनली बताया कि किस टाइप के प्लेटफॉर्म्स कहाँ शूट हुए हैं, कितने डिस्ट्रॉय हुए हैं ग्राउंड पर और एयर पर, और काफ़ी हद तक वो उस डेटा से मैच करता था जो कि हम ऑपरेशन सिंदूर के समय ही रिपोर्ट कर रहे थे। तो इतने कॉम्प्लिकेशंस और कन्फ्यूजन में भी हमारी ये कोशिश थी कि हम जिम्मेदार रहें और हम कोई गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है। अब बताते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट का क्या दावा था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अकाउंट से ऑफिशियली अरमा 3 के वीडियोस पोस्ट किए गए थे, जहां पर वो एयरक्राफ्ट इंटरसेप्शन को शो कर रहे थे क्लोज इन वेपन सिस्टम से, जिसका मजाक दुनिया भर में बना था। और MiG-29 को वहां पर इंटरसेप्ट होते हुए दिखाया जा रहा था क्लोज इन वेपन सिस्टम से। ये हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब आते हैं DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वीडियो प्ले कर रहे हैं इंडियन मीडिया चैनल्स के, जहां पर उसको कट करके इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में जो PL-15 के रैकेजेस पकड़े गए हैं उसको लेकर ऑफिशियली ये क्लेम कर रहे हैं कि ये मॉडल्स हैं और स्कूल के बच्चे इनसे बेहतर मॉडल्स बना सकते हैं। Now I will show you another clip which will tell you the story. देखिए उन्होंने जो किया है पठानकोट, पठान हमारा आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में, सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है। और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी। आप पाकिस्तान की सारी हिमाकतें टूटी हुई पड़ी हैं इस वक्त जमीन पर। ये जमीन पर जो आप मिसाइल पड़ी हुई देख रहे हैं, जनरल साहब का ये अनुमान है कि ये फतेह 2 मिसाइल है, MR-SAM मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल सर। फतेह 2 मिसाइल ये दिखाई दे रही है आपको, नाम फतेह है लेकिन ध्वस्त पड़ी है इस वक्त जमीन पर। ये पर लोकेशन भी आप बता दें अगर ये कहां पर, ये हरियाणा सिरसा में। ये खबर देखिए, ये काफी देर से खबर चल रही थी, रात से इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि सिरसा को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। खबर थी और ये अब नजर आ रहा है वो मिसाइल। सिरसा भी हमारा एयर बेस है। देखिए उन्होंने जो किया है पठानकोट, पठान हमारा आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है, जहां उन्होंने फिदाइन अटैक भी कराया था। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में उन्होंने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसे अपने जो एयरक्राफ्ट से करने की ट्राई की थी, जिसको मार गिराया गया है। 2 ऐसी खबरें In Quetta also. इस्लामाबाद के बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अटैक किया गया। Our missiles S-400s. Please pause. Please pause. Pause. One F-16. रोकिएगा। In the picture you can see supposedly a PL-15 missile that they think is lying on the floor or somewhere. This one, I think you are referring to this. Yeah, this one. Which they are claiming again and again it's a PL-15. Children at science fairs make better models of such missiles. This is ये क्लेम कर रहे हैं कि ये मॉडल्स हैं और स्कूल के बच्चे इनसे बेहतर मॉडल्स बना सकते हैं। जबकि चाइना से इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन किया गया तो उनका ऑफिशियल स्टांस ये था कि हमने एक्सपोर्ट वेरिएंट्स ही पाकिस्तान को प्रोवाइड कराए हैं, तो वो इससे ज़्यादा कंसर्न्ड नहीं है। चाइना का क्लेम ये नहीं था कि ये नकली है, असली नहीं है, क्योंकि चाइना को पता है कि ये बात इंटरनेशनली सुनी जाएगी और दुनिया भर के लोगों का IQ पाकिस्तानियों जितना नहीं है। बाकी फर्दर अगर आप इनकी बेशर्मी को देखेंगे तो DG ISPR ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दिखाने के लिए कि हमारे अटैक सक्सेसफुल हुए हैं, इंडियन मीडिया की फुटेजेस को इस्तेमाल किया और वहां पर कट कॉपी पेस्ट करके नैरेटिव को लगाने की कोशिश करी, जहां पर ये आदि क्लिप्स को यूज करते हुए ये नैरेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा जो अटैक है ये सक्सेसफुल रहा है और इंडिया का बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि मीडिया रिपोर्ट इसके उलट ही चल रही थी। इवन जब हमारे द्वारा ऑफिशियली ये एक्सेप्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने इन बेसिस पर अटैक करने की कोशिश करी है, हमने ये नहीं कहा था कि अटैक सक्सेसफुल रहा था, हम ये कह रहे थे कि इन्होंने इन बेसिस पर अटैक करने की कोशिश करी है। तो इस चीज़ को भी इस तरीके से दिखाया जा रहा था और जो क्लिप्स हैं उनको ऐसे शेयर किया जा रहा था कि पाकिस्तानी मिलिट्री को यहाँ पर सक्सेस मिली है और इंडिया इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है, जबकि बात इनके अटैक करने की कोशिश की थी। उसके बाद एक भी सैटेलाइट इमेजेस इन्होंने प्रोवाइड नहीं कराई। इनके सबूत ऐसे थे कि कहीं पर झाड़ी जल रही है, कहीं दूर आग जल रही है, कहीं पर धुआं निकल रहा है, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस इनके पास नहीं थी। S-400 को डिस्ट्रॉय करने के दावे इन्होंने किए, इन्होंने बताया कि हमने यहाँ पर इनको अटैक किया है, लेकिन एक भी सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड नहीं करा पाए।
जो सैटेलाइट इमेजेस इन्होंने प्रोवाइड कराई वो सारी डॉक्टर्ड थी और उसको इंडिया ने नहीं बल्कि थर्ड सोर्सेस ने डिबंक किया था। और मल्टीपल ऐसी सैटेलाइट इमेजेस हैं, इवन जो S-400 को डिस्ट्रॉय करने के दावे कर रहे थे उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही फैक्ट चेक किया था, जिसके बाद ये क्लेम करने लग गए थे कि हमने S-400 के कमांड सेंटर को डिस्ट्रॉय किया है। अगेन जिसका प्रूफ आ गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद आदमपुर की कमांड सेंटर पर विजिट किया और उसकी इमेज भी सामने आ गई। तो हम आपको यहाँ पर डिफरेंस बताते हैं। पाकिस्तानी बहुत कुछ क्लेम करते हैं, हम सबको डिबंक करने नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ पर इनके ऑफिशियल अकाउंट्स को डिबंक कर रहे हैं। इंडिया की साइड से जो ऑफिशियली कहा गया ये उसको डिबंक नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया ने हर एक अटैक के सबूत प्रोवाइड कराए। डिस्ट्रॉयड बेसिस की सैटेलाइट इमेजेस अवेलेबल है, दुनिया देख सकती है, साथ में लाइव वीडियो फुटेजेस हैं। कहीं पर भी ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस कुछ था लेकिन रियलिटी कुछ और प्रूव हुई है। ये कोई क्लेम नहीं कर सकता चैलेंज के साथ। हाँ, जो एयरक्राफ्ट इनके डिस्ट्रॉय हुए हैं उसके प्रूफ नहीं मिल सकते, क्योंकि जो रैकेजेस हैं ये पाकिस्तान की साइड पर ही गिरे हैं। जो ग्राउंड में डिस्ट्रक्शन हुआ है वो चीज़ तो पाकिस्तानी खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात इंडियन एयरफोर्स के लॉसेस की, तो डे 1 से ही एयरफोर्स ने ऑफिशियली ये चीज़ डिनाई नहीं करी है। हम यहाँ पर नंबर्स को कोट या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, टाइप्स को कोट या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ऑपरेशनल रीजंस की वजह से, क्योंकि हम नहीं बताना चाहते एनिमी को कि हमारा कितना नुकसान हुआ है या कितना नहीं हुआ है। तो ये चैलेंज करके कहा जा सकता है कि जो ऑफिशियल अकाउंट्स यहाँ पर हमारे आर्म फोर्सेस के या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं उनको आप गलत प्रूव नहीं कर सकते शुरुआत से ही। लेकिन पाकिस्तान के ऑफिशियल अकाउंट्स को आप तुरंत फैक्ट चेक कर सकते हैं, इनके प्रूफ अवेलेबल है। तो ये कंट्री की क्रेडिबिलिटी को शोकेस करता है। तो अब इनके लेवल पर आकर हम चीज़ों को समझाते हैं। तो यहाँ पर जो थूक के चटा जा रहा है उसमें थूकती इनकी मिलिट्री है, चाटती इनकी आवाम है और चटवाते ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको अवार्ड दिया जाता है इनके रोल के लिए। और अगर हम यहाँ पर अपनी बात करें तो हम कोई गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट बैकिंग हमारे पास नहीं है, ना हमें आर्म्ड फोर्सेस आकर चीज़ें बताती है कि आपको ये करना है वो करना है। हमने अपने आप से अपने बेस्ट एफर्ट पे काफ़ी जिम्मेदार रिपोर्टिंग करी है। चीज़ें गलत प्रूफ होने पर बैकलैश होने के बावजूद उसको टेक डाउन किया है और एक्सेप्ट किया है। और ये चीज़ हम जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तानी DGISPR और गवर्नमेंट से ज़्यादा है। आई होप अब चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अब जाकर आप वहाँ पर अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ना ही हमारा टाइम वेस्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में ये स्पैम करके कि हम जवाब दें। हमें उस लेवल पर दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद। Through Operation Banyanum Marsoos, dozens of Pakistani armed drones hovered over Indian major cities and sensitive political and government facilities, including their capital, New Delhi. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त 5:15 बजे का टाइम है और इंडिया ने हमला कर चुका है फैसल टाउन का ये वाक़या लाहौर नूर खान एयरबेस में आगे गिरे। गोलारी एयरबेस सक्खर एयरपोर्ट की साइड, किराना तारीख बेसा थाना बोला खानारी सरगोदा कैंट एयरबेस के अंदर सक्खर एयरपोर्ट जैकाबाद एयरपोर्ट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रहीमा फंडे मस्जिद तैयबा मरकज उमरकरा के अंदर घर के ऊपर खड़ा हूँ। ये सामने अभी धमाका हुआ है, अभी इसके दरवाजे टूट गए, ये देखें कैसे शीशे और अलमारियां, इसकी विंडोज वगैरह सारी। और ये रनवे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। भाईजान अल्लाह माफ़ करे, लाहौर इस वक्त शदीद अटैक में है। पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये देखें जगह जगह मिसाइल गिर रहे हैं और हर 2 मिनट बाद मिसाइलों की आवाज़ें आ रही हैं। बंद कर दिया डाटा बंद करो, सब कुछ बंद करो। ये भी बिल्कुल अटैक हुआ है, देख सकते हैं। और छुपा हो या साहिब ज़बान, वो ये सामने धोखा हुआ है, आग लगी हुई है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इधर कोई ड्रोन गिरा और अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी है वहाँ पे, वो कह रही है जी इस्मानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार।
फिर